सब बच्चों को प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। बच्चे लोग, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया था और काफ़ी सारा हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के खत्म भी किया है। स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा अभी तक। अब अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पर ऊपर आप देखना स्टार्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। कितनी पार्टीज हैं? 3। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो नॉर्मली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, नॉट डिक्लेयर्ड बाय एक्सप्रेसली, नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ इज वॉइड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि कंसेंसस एड इडम, ये हो गए। फिर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये सारे ही एसेंशियल एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल हैं। ठीक है, ये हमको आता है। अ, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें होता क्या है सर? देखो क्या होता है, सिंपल एग्जांपल शुरू में ले लेते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास लोन मांगने जाता है, सामने वाला उसको लोन दे दे तो सो फार सो गुड, बढ़िया है। लेकिन कई बार मना कर देता है, क्या कह के कि यार कल को तूने लोन नहीं चुकाया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, क्या गारंटी की तो चुका देगा। तो वो कहता है कि यार अगर मैं किसी की गारंटी दिलवा दूं तो दे देगा। बोले हाँ, अगर कोई गारंटी दे दे कि ये चुकाएगा और ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। ऐसा कोई आके कह दे मुझे गारंटी दे दे तो मैं तुझे लोन दे दूंगा। तो वो जो कर्जा चाहता है, लोन लेना चाहता है, वो अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसकी अच्छी थोड़ी रेपुटेशन है, प्लस जिसको लोन देने वाला भी जानता है कि हाँ यार ये व्यक्ति समझदार है, इसको मैं जानता हूँ, ये बोल देगा तो मैं दे दूंगा लोन। तो वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढेगा कॉमन, फिर उस व्यक्ति के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मेरी गारंटी दे दो। वो काहे को देगा गारंटी? भाई वो रिश्तेदारी के नाते, दोस्ती के नाते या किसी की मदद करने के नाते देगा। तो फ्रेंड है मेरा, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि ठीक है चल मैं तेरी गारंटी दे देता हूँ। तो मेरा फ्रेंड गया और उस क्रेडिटर से कहा कि इस डेटर को, अपने मेरा जो फ्रेंड है डेटर, इसको लोन दे दो, ये चुका देगा, और नहीं चुकाएगा तो चिंता मत करो मैं चुका दूंगा। तो फिर अब खुशी खुशी क्रेडिटर ने मुझे लोन दे दिया। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? बिज़नेस के लिए या किसी भी काम के लिए ज़रूरत थी, मेरा काम हो गया। उसको क्या फ़ायदा हुआ लोन देने वाले को? उसका पैसा घर में पड़े-पड़े कोई दूध तो देता नहीं है। पड़े-पड़े तो मनी हैज़ नो स्टोर वैल्यू, तो उसका पैसा ब्याज पे चल गया। अब मैं इंटरेस्ट के साथ चुकाऊँगा, और मैंने नहीं चुकाया तो उसको कोई टेंशन नहीं है। एक और व्यक्ति है, मैं मुझसे माँगेगा, मैं नहीं दूँगा तो फिर उसके पास जाएगा जिसने गारंटी दी है, उससे वसूल करेगा। उसने भी नहीं दिया, तो फिर केस कर सकता है मेरे खिलाफ भी और उसके खिलाफ भी। कोर्ट का केस करने का तो पावर है ही। ठीक, लेकिन एटलीस्ट उसके पास 2-2 लोग हो गए, या तो मैं चुकाऊँगा या वो, तो थोड़ी सिक्योरिटी, श्योरिटी, थोड़ा-सा एश्योरेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कितनी पार्टीज़ होगी? 3। एक वो जिसने लोन दिया, दूसरा वो जिसने लोन लिया, तीसरा वो जिसने गारंटी दी। अब अकाउंट्स थोड़ा बहुत भी समझा हो कभी आपने तो बहुत ही सिंपल, और इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ा दूँगा मैं, तो आप चिंता मत करो। क्रेडिट यानी उधार, तो जो उधार ले दे, क्रेडिट का काम करे वो क्रेडिटर। डेट यानी कि उधार लेना, तो जो डेट ले वो डेटर, जो काम करता है वो तो डेट लेने का काम डेटर, क्रेडिट देने का काम क्रेडिटर। इसका मतलब जिसने मुझे उधार दिया है वो क्रेडिटर मेरा, मैंने उधार लिया है मैं उसका डेटर, और जिसने गारंटी दी है वो गारंटर। तो डेटर, क्रेडिटर, गारंटर। पर गारंटर थोड़ा बड़ा भी है, सुनने में अजीब लगता है। तो हमारे बुजुर्ग बोल गए, संस्कृत प्राकृत जब हम पढ़ते हैं गुरु चरणों चरणों में बैठ के, तो गुरु जी कहते थे बेटा हमेशा मुख सुख का ध्यान रखना चाहिए। किसका? मुख सुख का, यानी जो शब्द मुख को सुख दे वो ज्यादा बोलना चाहिए। तो गारंटर एक वर्ड है, और जिसने गारंटी दी है क्या वो क्रेडिटर को श्योर कर रहा है कि चिंता मत करो आपका पैसा आ जाएगा? तो जो व्यक्ति श्योर करे, अश्योर करे, उसका एक नाम श्योर करने के कारण श्योरिटी। तो गारंटी दी है इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं गारंटर, अथवा यूं कहो श्योर किया है इसलिए उसको बोल सकते हैं श्योरिटी। दोनों ही नाम ठीक है। तो दोनों में से कौन सा नाम मुख सुख दे रहा है? श्योरिटी। इजी भी है, छोटा भी है, और बोलने में भी अच्छा लगता है, गारंटर, श्योरिटी, है ना? श्योरिटी, श्योरिटी वर्ड हम लोग यूज करेंगे। लॉ ने भी श्योरिटी वर्ड ही यूज किया है। एक और एंगल देखो ना, तो उसका एक तीसरा नाम भी निकल के आ सकता है, सेकेंडरी डेटर। क्योंकि जो डेटर है मेन, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, PRINCIPAL।
PLE यानी सिद्धांत, PRINCIPLE प्रिंसिपल, उच्चारण वही है, स्पेलिंग में PAL की जगह PLE है, तो वो हो गया सिद्धांत, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल PAL, जिसको कुछ इतराने वाले लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल नहीं होता, वो भी प्रिंसिपल ही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में अंतर है। प्रिंसिपल शब्द का अर्थ होता है मेन, स्कूल के सब टीचर्स में वो मेन टीचर है, सब आचार्यों में वो प्रधान आचार्य है, मेन प्रधान है, इसलिए वो प्रिंसिपल टीचर है। टीचर वर्ड को अपन हटा देते हैं, बोलने में प्रिंसिपल आता है, वैसे वो प्रिंसिपल टीचर है ना। जैसे वाइवा वोस में से आप वोस हटा देते हो, सिर्फ वाइवा बोलते हो, मेरा ओरल एग्जाम है तो वाइवा है, इट्स नॉट वाइवा, इट्स वाइवा वोस, VIVA वाइवा, VOCE वोस, पूरा वर्ड है वाइवा वोस, ओरल एग्जामिनेशन। लेकिन वो हटा के वाइवा, वैसे प्रिंसिपल टीचर में टीचर हटा के बोलने में प्रिंसिपल, बेसिकली ही इज अ प्रिंसिपल टीचर। तो प्रिंसिपल शब्द का ही अर्थ क्या होता है, मेन, PAL वाला प्रिंसिपल। ठीक, चलो लॉजिकल, एक एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए यार। ठीक, चलो बहुत दिन से रूट वर्ड पे खेलते हैं अपन, तो चिरफाड़ करनी है दमदार एकदम। चलो भैया, तो कितनी पार्टीज होगी, क्रेडिटर जिसने लोन दिया, डेटर जिसने लोन लिया, पर डेटर भी नहीं, मेन डेटर है, इसलिए उसका नाम डेटर ना बोलते हुए प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि मेन तो वही है जिसने लिया है, चुकाना तो उसको ही है, वो ना चुकाएगा तो दूसरा वाला चुकाएगा। तो जो बात, तो जो गारंटी दे रहा है वो चुकाएगा क्या, नहीं, वो ऐसे नॉर्मली में नहीं चुकाएगा, वो तब चुकाएगा जब जिसने मेन डेट लिया है वो नहीं चुकाएगा तो, इसलिए उसका नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा कि सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो वो डेटर है क्या, हाँ डेटर तो है, लेकिन फर्स्ट की सेकंड, सेकंड नंबर पे। प्राइमरी प्रिंसिपल मेन डेटर तो वही है जिसने उधार लिया है, इसलिए उसका नाम प्रिंसिपल डेटर। और जिसने गारंटी दी उसको हम सेकेंडरी डेटर भी बोल सकते हैं, तो उसके कितने नाम हो गए, अब देखा जाए तो उसको सेकेंडरी डेटर भी बोल सकते हैं, गारंटी दी है इसलिए गारंटर भी बोल सकते हैं, श्योर या अश्योर किया है इसलिए श्योरिटी भी बोल सकते हैं। अब लॉजिक है कि हमारे पास तीन नाम है कहने के, और तीनों नामों में से किस नाम से जानेंगे हम, अगेन मुख सुख, इसलिए हम उसको बोलेंगे श्योरिटी। और पार्टीज कितनी होगी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, या श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। अब आप लोग एक काम करो, मेरे साथ याद करो एक छोटा सा फ्रेज। तीन लोग हैं, एक कहानी छोटी सी, तीन लोग हैं, ABC। बी नाम का व्यक्ति सी के पास, सी फॉर क्रेडिटर ऐसे याद कर लो, बी नाम का व्यक्ति सी के पास गया, यार मुझे लोन दे दे, सी ने कहा नहीं दूंगा, किसी की गारंटी दिलवा तो दूंगा। तो बी ए के पास गया, अपने फ्रेंड के पास, कि प्लीज यार तू गारंटी देगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब ए सी को भी जानता है, तो ए ने सी से कहा कि भाई हाँ, और रामलाल, और सी कैसा है, बोले हाँ बढ़िया, बोले यार ये बी मेरा दोस्त है, इसको लोन दे दे, ये चुकाएगा और ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। तो ए के कहने से सी ने बी को लोन दे दिया। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा। अब बताओ इसमें किसने गारंटी दी, किसने, तो गारंटी दी है ए ने, ए ने, ए ने गारंटी दी। किसकी गारंटी दी है, किसकी, किस व्यक्ति की गारंटी दी है कि ये चुका देगा, बी की, ए ने बी की गारंटी दी है कि भाई ये बी की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये चुका देगा, ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊं, बी की। और ये गारंटी दी किसको है, कि चिंता मत कर तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा, सी को। तो ए ने बी की सी को गारंटी दी। ये फ्रेज दिमाग में बैठा लो, तीन बार बोल लेते हैं अपन साथ में, है ना, मतलब आप बोल लो, मैं तो एक ही बार बोलूंगा, ए ने बी की सी को। चलो एक बार और बोल देता हूँ, ए ने बी की सी को क्या दी, गारंटी। गाली गलौज नहीं कर रहे भाई, फ्रेज बनाया हमने बात बात में। ए ने बी की सी को गारंटी दी, वेयर ए इज इक्वल टू श्योरिटी, बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर एंड सी इज इक्वल टू क्रेडिटर। ठीक, अब इसमें ए रामलाल भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ए ने बी की सी को क्या दी, गारंटी। कितने रुपए की, जितने का लोन है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने का भी हो सकता है। ये तो हुई एक बात। लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट लोन के अलावा और किसी चीज के लिए बनते हैं, जवाब आया हाँ, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बन सकते हैं। पूछो कैसे, भाई वो ऐसे है कि मेरे यहाँ पर एक महिला से खुशी नागर, वो आई और उसने कहा कि सर मई बहुत अच्छा झाड़ू कटका करती है, मेरे को आप बाई के रूप में अपने घर में रख लो। मैंने कहा यार मैं आपको कैसे रख सकता हूँ बाई के तौर पे, मैं आपको जानता नहीं हूँ। बोले सर
मेरे हाथ में बहुत सफाई है। मैंने कहा भाई आपके हाथ में सफाई है लेकिन कल को आपने हाथ की सफाई दिखा दी तो घर में। हाथ में सफाई होना है ना हर काम साफ सुथरा करना। और हाथ की सफाई, फ्रेज देखना आप हिंदी का। हाथ की सफाई यानी कि माल लेके रफू चक्कर चोरी करना। तो आपके हाथ में सफाई है ये तो अच्छी बात है, पर कल को आपने हाथ की सफाई दिखा दी हमारे घर में तो। बोले नहीं नहीं सर, मई बहुत ही अच्छी बाई है, मई काम करेगी। मई आपके पड़ोस में जो ये वंशिका मैडम रहती है, उनके यहाँ पे बहुत साल से काम कर रही है, आप चाहो तो उनसे पूछ लो। तो हमने वंशिका को बुलाया गैलरी में से, मैडम। बोले हाँ सर। मैंने कहा ये बाई, बोले हाँ हाँ आप इसको रख लो नौकरी पे, ये कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करेगी, कुछ भी चोरी नहीं करेगी, और करेगी तो आप सैलरी में से काट लेना, इससे मांग लेना, और ये ना दे तो मैं दे दूंगी। मेरे को बहुत विश्वास है इस बाई पे, मेरे यहाँ सालों से काम कर रही है, मेरे बच्चे पाल पोस के इसने बड़े कर दिए यार। मैं तो ऑफिस निकल जाती थी यही ख्याल करती थी बच्चों का। और मेरे यहाँ ज्वेलरी वुलरी गुम जाती है, पलंग के नीचे गिर जाती है तो ये उठा के देती है, 1 रुपए की चोरी नहीं की कभी। इसलिए मुझे विश्वास है कि नौबत ही नहीं आएगी कभी ऐसी चोरी की। आप तो बेधड़क रख लो। इस बाई ने इतना किया है मेरे लिए, मैं इतना सा तो कर सकती हूँ इसके लिए कि इसकी गारंटी दे दूं ताकि इसको एक जॉब और मिल जाए, और कुछ 5-10 हज़ार अगर एक्स्ट्रा कमा सकती है तो क्या बुराई है मेरे करने से। लॉजिक समझ में आएगा? इसी कारण से देगा कोई गुड फेथ में, गुड इंटेंशन से, किसी का भला करने के लिए। फिर भी कोई फ्रॉड निकले तो बात अलग है, वो आपस में केस करेंगे। लेकिन नॉर्मली तो आदमी गारंटी दे देता है अपने वाले की, गारंटी दे, क्योंकि ये भी एक गारंटी है किसी को जॉब दिलवाने की। यहाँ पर मुझसे खुशी नागर नाम की बाई ने पैसा उधार मांगा या जॉब मांगा? जॉब मांगा। और गारंटी क्या दी? खुशी नागर की फिडेलिटी की, ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की। फिडेलिटी, FIDEL, फिडेल यानी ऑनेस्ट, फिडेलिटी ऑनेस्टी। फिडेलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी उसके गुड बिहेवियर की। तो क्या इस चीज की भी गारंटी हो सकती है? हाँ, तो कितने तरह की गारंटी होगी? लोन दिलवाने पे भी गारंटी दे सकता है कोई व्यक्ति, और किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट या जॉब दिलवाने के लिए भी उसकी गारंटी दे सकता है, उसकी फिडेलिटी या लॉयल्टी या ऑनेस्टी। है ना? ये 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन सकता है कि ये अपना काम ठीक से परफॉर्म करेगा, उसके परफॉर्मेंस की, उसका काम अच्छा रहेगा, उस बात की गारंटी एम्प्लॉयमेंट। अब ये गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी। ओरल है तो फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल पड़ेगी। रिटर्न है तो कोई बात ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न दोनों कोर्ट में चलते हैं, बस प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। रिटर्न तो प्रूफ ही होता है, ओरल की फिर आपको विटनेस लगेंगे, गवाह या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक, ये हो गया मतलब। अब यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में खुशी नागर क्या हो गई? ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल डेटर। मैं जिसने नौकरी दी वो हो गया क्रेडिटर, और वंशिका जिसने पास में से गारंटी दी वो हो गई गारंटर या श्योर। यहाँ पे भी वही नाम, वही रहेगा पार्टी का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गारंटर भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर नाम वही चलाएंगे, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, नॉर्मल डेटर नहीं है। और प्रिंसिपल डेटर का नाम प्रिंसिपल डेटर क्यों है? सिर्फ डेटर क्यों नहीं बोला? क्योंकि कोई दूसरा भी है डेटर, इसलिए 2 डेटर में ये प्रिंसिपल है, ये स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए लॉ ने यहाँ पे उसका नाम प्रिंसिपल डेटर। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, रामलाल ने श्यामलाल को लोन दिया बिना गारंटी के। मुझे किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं, मेरे को तो तेरे पे ही विश्वास है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थोड़ी बनेगा, ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है। ए ने बी को लोन दे दिया। तो यहाँ पर तो फिर यहाँ पर पार्टीज क्या होंगी? 2 ही होंगी, डेटर क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर शब्द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई सेकेंडरी डेटर है ही नहीं। पर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 2 डेटर हैं, एक प्रिंसिपल मेन और एक दूसरा कि ये ना चुकाए तो वो, यानी कि गारंटर, श्योरिटी। इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल डेटर, इसका नाम सेकेंडरी डेटर, गारंटर या श्योरिटी। पर चूंकि 3 नाम तीनों सार्थक है, तीनों में से कोई सा भी बोल लो, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है? श्योरिटी। लॉ भी कौन सा वर्ड यूज करता है? श्योरिटी। इसलिए अपन बोल रहे हैं श्योरिटी। वो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ही है। नाम क्यों पड़ा पार्टी का? प्रिंसिपल डेटर को प्रिंसिपल डेटर ही क्यों बोल रहे हैं? श्योरिटी के और कितने नाम हो सकते हैं, पर हम श्योरिटी ही क्यों बोल रहे हैं? इतनी बारीक कंसेप्ट इस समय पूरे इंडिया में सिर्फ आपको आती है, इस दावे के साथ आगे बढ़ ले, ढूंढ लेना कहीं पूरा इंडिया। और फिर अगर आपको लगे कि यार ये कंसेप्ट तो सिर्फ हमको आती है, किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, तो फिर आ जाना गर्व के साथ, वापस अपन पढ़ेंगे और जी जान लगा देंगे, एक एक कंसेप्ट फाड़ देंगे लोग। ठीक है बच्चों? चलो आनंद के साथ, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से व्यवस्थित पढ़ते हैं कंसेप्ट की, 12 बजाते जाते हैं। चल, मतलब कंसेप्ट हमारे ऊपर भारी न पड़े, हम कंसेप्ट पे भारी पड़ जाए कि हमको समझ में आ जाए ना, 12 बजा दे मतलब इस टाइप से। चलो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ऊपर लिखा हुआ है अपन यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉमिस या लायबिलिटी को मैं डिस्चार्ज करूंगा, यानी मैं चुकाऊंगा। इस बात का जो प्रॉमिस करने का होता है,
अगर वो डिफॉल्ट करे इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मतलब वो अगर डिफॉल्ट करता है इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, तो उसकी जो लाइबिलिटी है या परफॉर्म है, जो परफॉर्म करेगा, वो मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, यानी कि मैं चुका दूंगा। इस बात का जो प्रॉमिस होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सरल शब्द अपन जानते हैं क्या है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर, एंड द पर्सन टू whom the guarantee is given is called the creditor। तो अपना फ्रेज क्या था हिंदी का? एने बी की सी को, एने बी की सी को क्या दी? गारंटी। ठीक है। चलो, A contract of guarantee is entered into with the object of enable यानी उसको मदद करने के लिए a person to get a loan or goods on credit या employment। लोन या goods on credit भी लोन ही हो गया एक तरीके से। तो लोन या goods on credit या फिर employment, ये दो ही बोले थे अपन ने। उधार, चाहे वो माल हो या पैसा हो, या फिर employment, दो कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ए ने लोन दिया, यहाँ पर थोड़ा सा लोन देने वाला ए है और लेने वाला बी है और गारंटी देने वाला सी है। तो अपन इसको ऐसा कर लो कि देने वाला सी है, लेने वाला बी है ना। सी ने बी को लोन दिया, ए ने गारंटी दी, तो अपना वो फ्रेज वही रहेगा, ए ने बी की सी को। थोड़ा सा आप आपके हिसाब से मोल्ड कर लेना, कंसेप्ट तो बताइए। चलो, फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बी ए प्रोमिसेस द एम्प्लॉयर ऑफ बी दैट बी मेक्स अ डिफॉल्ट ही शैल मेक गुड द लॉस। ये वही एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये जो नीचे एग्जांपल है ये बोल्ड अक्षरों में, ये भी वही है। अच्छा, मजेदार बात देखो, अब इसमें कितनी पार्टीज हैं? तीन पार्टीज है। ए ने बी की सी को, तीन पार्टीज है। तो इन तीनों को जोड़ो, तीनों अलग अलग प्लेन पे हैं, अलग अलग स्टेटस पे हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। एक, दो, तीन, तो इनके बीच में ट्रायंगल बन जाएगा क्या? ट्रायंगल। ए ने बी की सी को, तो ए ने क्या दी? ए ने गारंटी दी सी को। ए ने बी को क्या दिया? प्रॉमिस की तेरी गारंटी दे दूंगा। सी ने बी को क्या दिया? लोन। बी ने सी को क्या दिया? प्रॉमिस के मैं चुका दूंगा। सी ने ए को क्या दिया? कंसिडरेशन, कि ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ कि तूने गारंटी दी है, तो मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरे कहने पर मैं बी को लोन दे दूँ। सी बी ने, जिसने लोन लिया है, उसने ए को क्या दिया? उसने प्रॉमिस किया है कि मैं चुका दूंगा, मैं नहीं चुकाऊंगा तो आप चुकाओगे, तो आपने जो चुका है बाद में वो मैं आपको चुका दूंगा, यानी इंडेमनीफाई कर दूंगा। यानी कि अब सरल कान खोल के सुनना, सरल शब्दों में, प्रिंसिपल डेटर ने श्योरिटी को क्या दिया? श्योरिटी ने तो मदद की प्रिंसिपल डेटर की, कि उसको लोन दिलवा दिया गारंटी दे, और बाद में उसने नहीं चुकाया तो क्रेडिटर को चुका दिया, उसको बाहर कर दिया कि चल तू जा, तेरा काम हो गया ना, तेरे को तेरा पैसा मिल गया, जा। इसमें अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ? श्योरिटी को हुआ, मान लो। अगर नहीं चुकाया प्रिंसिपल डेटर ने, चुका दे तो अच्छी बात है, नहीं चुकाया तो लॉस होगा ना श्योरिटी को। तो श्योरिटी का लॉस मेक गुड कौन करेगा? अल्टीमेटली चुकाना तो प्रिंसिपल डेटर को ही है। ठीक है, क्रेडिटर को नहीं चुकाया तो श्योरिटी ने क्रेडिटर को चुका दिया, उसको बाहर कर दिया, लेकिन अंत में प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को तो दे, श्योरिटी अपना पैसा लेगा तो सही आखिर में। तो क्या श्योरिटी को जो लॉस हुआ है प्रिंसिपल डेटर के न चुकाने से, चुकाना पड़ा है, जो पैसा गया है, लॉस हुआ है, वो लॉस मेक गुड तो होगा ना बाद में? कौन करेगा मेक गुड? प्रिंसिपल डेटर, जिसने पैसे लेके मजे कर लिए थे, उड़ा दिया था पैसा, तो खा के थोड़ी जाएगा। उसको अल्टीमेटली अगर वो नहीं भी चुकाता है क्रेडिटर को, तो बाद में श्योरिटी को चुकाएगा जब आएगा, जब। ठीक। तो इसका मतलब श्योरिटी को जो द लॉस हो रहा है वो बाद में कहीं ना कहीं मेक गुड करेगा प्रिंसिपल डेटर, यानी कि इंडेमनिटी भी आ गई इसमें, इम्प्लाइडली, बिना कहे इम्प्लाइड इंडेमनिटी है। पर इंडेमनिटी भी है, लोन भी है, गारंटी भी है। देखो आप, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब मेक गुड द लॉस, इंडेमनीफाई कर रहे हैं। तो इंडेमनीफाई करेगा ना वो, कि तुझे जो लॉस हुआ है मेरे कारण चुकाना पड़ा, वो मैं चुका दूंगा, तुझे लॉस को मेक गुड कर दूंगा। पढ़ा है फ्रेज अपन इंडेमनिटी में। तो इन दोनों के बीच में इंडेमनिटी, ट्रायंगल याद रखना आप तो। ए ने बी की सी को, इशारे देखो हाथ से ध्यान से, ए ने बी की सी को गारंटी दी, तो ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी का। बी और सी के बीच में लोन का, ए और सी के बीच में गारंटी का। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तीन पार्टीज हैं और तीन कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों है? इसका नाम होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, रामायण में अगर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कैकेयी, सुभद्रा, सुमित्रा, कौशल्या, जनक, मैं, रावण, रत्नश्रवा, केकसी, मंदोदरी, हनुमान,
जाम्बवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, इतने सारे लोग थे। तो क्या इसका नाम राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और इतने सारे नाम ले लो, सीता, मैं, रत्नश्रवा, केकसी, रावण, विभीषणायण, इतने सारे नाम लेके आखिरी में आयण कि रामायण। क्यों, क्या उस ग्रंथ में सिर्फ अकेले राम का नाम है, उस उनके बारे में, और किसी के बारे में कोई कहानी नहीं है? नहीं, सबके बारे में। तो फिर इसका नाम रामायण ही क्यों है? राम कथा के नायक हैं इसलिए। लॉजिक पकड़। ओ, इसलिए इसका नाम रामायण है। ठीक है, आया समझ? तो फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तीन कॉन्ट्रैक्ट है? तीन कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी के बीच में इंडेमनिटी, यानी प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के, लिखते जाना, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के बीच में इंडेमनिटी है। प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में लोन है, और क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में गारंटी है। तो इंडेमनिटी, लोन, गारंटी, इसमें तीन तीन है। फिर भी इसमें कथा का नायक कौन है? कथा का नायक ही गारंटी देने वाला, और वो जो मेन काम कर रहा है, गारंटी दे रहा है, वो मेन काम। तो कथा के नायक से ओवरऑल बाहर नाम पड़ता है मेन। तो इसलिए इसमें तीन अंदर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी इस पूरे को एक क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आया समझ? है ना बच्चों? ये इसका नाम पढ़ने का कारण है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आगे बढ़ते। कितनी पार्टीज हैं? तीन पार्टीज। और कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? तीन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तीन। तीन अंदर के कॉन्ट्रैक्ट, ओवरऑल तो कहने में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अंदर के तीन कॉन्ट्रैक्ट के नाम क्या है? ये भी हम जानते हैं। अंत में प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी को चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? हाँ, चुकाना पड़ेगा, वो पैसा खा के कहीं नहीं भग सकता है। ये भी हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। ठीक है बच्चे लोग, चलो अगले टॉपिक पे स्विच करते हैं। चलो, ये देखो अगला टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। मतलब इंडेमनिटी और गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो तो जरा, इसमें कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? चार है, तीन ये और अगली स्लाइड में एक और, चार। पहला नंबर ऑफ पार्टीज, दूसरा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा नेचर ऑफ लायबिलिटी, और चौथा पॉइंट है एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी। देखो पहला देखते हैं इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। पहले इनके बीच में समानता क्या है ये देख ले क्या, 2 मिनट। हाँ, कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों ही कंटिंजेंट है। याद करो, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर आपके जहाज डूब गया तो पैसे देंगे। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है क्या पैसे देने का? हाँ, पर क्या सर्टन है कि वो पैसा देना ही पड़ेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि जहाज डूबता है कि नहीं। डूबा तो देना पड़ेगा, नहीं डूबा तो नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर कंटिजेंसी है कि नहीं है? हाँ, तो इंश्योरेंस यानी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हुए कि नहीं हुए? हाँ। गारंटी में देखो आप, श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या श्योरिटी को पैसा चुकाना पड़ेगा? नहीं, नॉट श्योर, डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल डेटर चुकाता है कि नहीं। वो चुका देता है तो फिर श्योरिटी को चुकाने की नौबत ही नहीं आएगी। वो प्रिंसिपल डेटर नहीं चुकाता है तो श्योरिटी को चुकाने की नौबत आएगी। तो बताओ श्योरिटी का चुकाना है या नहीं चुकाना, सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन है, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल डेटर के चुकाने या न चुकाने पे। यहाँ पे भी तो कंटिजेंसी है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिजेंट है और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिजेंट है ना? दूसरा, इंडेमनिटी में कहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडेमनिटी है बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी, कि तू अगर चुकाएगा और तुझे मेरे कारण लॉस हुआ तो चिंता मत कर, बाद में तेरे उस लॉस की भरपाई मैं कर दूंगा, मेक गुड कर दूंगा, इंडेमनीफाई कर दूंगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। स्कोप किसका बड़ा है? गारंटी का। गारंटी कंटेन्स इंडेमनिटी बट इंडेमनिटी डज नॉट कंटेन गारंटी। ये पॉइंट कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन अपन ने निकाला है अपने दिमाग से। लिखा हुआ नहीं तो क्या जरूरी है? स्कोप वाला किसका बड़ा है? गारंटी कंटेन्स इंडेमनिटी, गारंटी में भी एक इंडेमनिटी होती है, पर इंडेमनिटी में गारंटी नहीं होती, वो तो प्लेन होती है। अब नंबर ऑफ पार्टीज, इंडेमनिटी में 2, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। गारंटी में 3, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। तो पहला पॉइंट बड़ा आसान, नंबर ऑफ पार्टीज। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक। दो पार्टीज हैं, जोड़ के देखो तो एक ही लाइन बनेगी। गारंटी में 3 बन रही थी, 1 2 3, अब इन तीनों को जोड़ो तो 1 2 3। तो 3 पार्टीज में 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और 2 पार्टीज में 1 कॉन्ट्रैक्ट। मैथ्स का प्योर ज्योमेट्रिक रूल, इस तरीके से याद कर लो, सिर्फ अपन याद करेंगे ज्योमेट्री के रूल से। व्हेन 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड दे फॉर्म 1 लाइन सेगमेंट, बट व्हेन 3 पॉइंट्स एट डिफरेंट प्लेन आर कनेक्टेड टुगेदर they give 3 line segments connected together,
तो 2 पॉइंट्स 1 वर्टेक्स, 3 पॉइंट्स एट डिफरेंट प्लेन, 3 वर्टाइसेस, 2 में 1, 3 में 3। ज्योमेट्री के रूल से याद कर सकते हो आप। दिमाग में इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाया करो यार। शार्प माइंड, एकदम अटर इंटेलिजेंट। ठीक। तीसरा, नेचर ऑफ लायबिलिटी। अच्छा बताओ, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कैसी है? प्राइमरी। जहाज डूबा तो मुझे किसी और के पास थोड़ी जाना है रिक्वेस्ट करने, सीधे इंडेमनीफायर के पास जाना है। आग लगी गोडाउन में, फायर इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनीफायर, डायरेक्ट जाना है। तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी है, जबकि श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है। मैंने उधार दिया माल रामलाल को और श्यामलाल ने गारंटी दी है, तो मैं रामलाल के पास जाऊंगा, श्यामलाल के पास जाऊंगा? मैं रामलाल के पास जाऊंगा, तुझे उधार दिया था चुका। फर्स्ट प्राइमरी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डेटर। वो नहीं चुकाएगा तो श्योरिटी यानी सेकेंडरी डेटर के पास जाऊंगा। तो बताओ श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी, जबकि इंडेमनीफायर की प्राइमरी। हाँ, दोनों की कंटिंजेंट है, इंडेमनीफायर की भी कंटिंजेंट है। हुआ तो ही चुकाना पड़ेगा, नई घटना घटी तो नहीं चुकाएगा। यहाँ पर उसने चुका दिया तो ठीक है, नहीं नहीं चुकाया तो चुकाना पड़ेगा। कंटिंजेंट, ये तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन प्राइमरी है इंडेमनीफायर की और सेकेंडरी है श्योरिटी की। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, नेचर ऑफ लायबिलिटी, है ना। और एक आखिरी पॉइंट है, एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी। यहाँ पे एग्जिस्टिंग का अर्थ होता है जो अभी है, विद्यमान है, वर्तमान में है, एग्जिस्टिंग। डेट यानी कर्जा, ड्यूटी यानी लायबिलिटी। वही डेट या ड्यूटी है, मतलब कर्जा या लायबिलिटी। अब मुझे बताइए, क्या इंडेमनिटी में जिस दिन फायर इंश्योरेंस कराया उसी दिन से फायर इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख का अमाउंट देने के लिए या 5 करोड़ का अमाउंट देने के लिए लायबल है क्या? नहीं। उन्होंने 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करी है फायर इंश्योरेंस की, पर जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनिटी का उसी दिन से लायबल थोड़ी है, वो कंटिंजेंट है। वो लायबिलिटी तो जहाज डूबने के बाद अराइज होगी, या जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया है वो खराब हो जाएगी, जल जाएगी, डूब जाएगी तो अराइज होगी। तो लायबिलिटी उस दिन एग्जिस्टेंस में आएगी या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसी दिन से एग्जिस्टेंस में? तो बोले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस दिन से कोई लायबिलिटी एग्जिस्टिंग नहीं है। लायबिलिटी तो फ्यूचर में कभी एग्जिस्टेंस में आएगी या कभी नहीं भी आएगी, जरूर गारंटी नहीं है। मतलब इस बात का फिक्स नहीं है कि आएगी आएगी एग्जिस्टेंस में लायबिलिटी। इसमें इंडेमनिटी। गारंटी में आओ, गारंटी में ए ने बी की सी को गारंटी दी, तो किसने किससे उधार लिया? बी ने सी से उधार लिया और ए ने गारंटी दी। तो ए की लायबिलिटी तो भविष्य में अराइज होगी अगर बी ने नहीं चुकाया तो। पर बी और सी में जो लोन का ट्रांजेक्शन हुआ है कि सी ने बी को लोन दे दिया है, तो इन तीनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी पे तो डे 1 से जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन से लायबिलिटी एग्जिस्टिंग है। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उसी दिन से डे 1 से क्या कोई एक पार्टी है तीनों में से जो डे 1 से ही लायबल है, जिसके ऊपर लायबिलिटी या डेट एग्जिस्ट करता है या ड्यूटी एग्जिस्ट करती है चुकाने की? हाँ। तो देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑन प्रिंसिपल डेटर, बट देयर इज नो एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी ऑन इंडेमनीफायर। उसकी लायबिलिटी अराइज फ्यूचर में होगी या नहीं भी होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीनों में से किसी न किसी एक पार्टी पे तो लायबिलिटी डे 1 से एग्जिस्ट करती है, प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया। वो नहीं चुकाएगा, श्योरिटी बाद में लायबल होगा, लेकिन बाद में भी तो ये लायबल रहेगा ही ना, प्रिंसिपल डेटर टुवर्ड श्योरिटी इंडेमनीफाई करने के लिए। मतलब इन एनी केस प्रिंसिपल डेटर डे 1 से ही लायबल है। तो देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाइल देयर इज नो एग्जिस्टिंग डेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वर्तमान में नहीं होता, वो फ्यूचर में ही अराइज होता है, और नहीं भी होता है वो डिपेंड करता है कंटिंजेंसी इवेंट के हैपनिंग ऑन ऑन। ये हो गया हमारा